क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ पॉइंट चार्ज क्यू इज रोटेटेड अलोंग अ सर्कल। एक पॉइंट चार्ज है जिसको एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कराया जा रहा है, पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है, सर्कुलर पाथ में ऐसे रोटेट करा के ऐसे करा रहे हैं। फिर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अनदर पॉइंट चार्ज। अब एक इसको जब रोटेट कराया जा रहा है तो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में है जो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जनरेट हुआ है। पॉइंट चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा सा जनरेट होता है इस तरीके से, इस तरीके से। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो ऐसे आउटवर्ड होंगी भाई, और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक लाइंस इनवर्ड होती। यही होता कहानी। चलो ठीक है, चलते हैं। अगर हम ठीक से चले तो पहली बात तो सबसे बेसिक एक प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन बन जाएगा। क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वजह से वो कितना होगा। सबसे पहली बात ये तो प्रॉपर्टीज हम लोग को ख्याल रखनी, क्या कि अगर कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से एक क्लोज साइकिल में किया गया वर्क डन हमेशा जीरो होता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है। कई बार कंजर्वेटिव फोर्स को टीचर्स डिफाइन करने के लिए वाले डेफिनेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं कि mg फोर्स की वजह से अगर किसी चीज को हम लोग ऊपर लेके गए तो वर्क डन बाई mg, अगर h हाइट ऊपर ले गए तो mg नीचे h ऊपर, तो जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव आ जाता है। लेकिन अगर हम उसको वापस वहीं लेकर के आ गए तो सेकंड वाली साइकिल में, ये पहली साइकिल थी, पहला वाला केस, सेकंड वाले सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग वर्क डन बाई mg निकालेंगे तो mg भी नीचे h भी नीचे, तो उतना ही वर्क डन आएगा, बस पॉजिटिव में आ जाएगा। और जैसे हम लोग इन दोनों को ऐड कर रहे होंगे तो जो वर्क डन नेट आ रहा होगा वो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से भी हम लोग कई बार बोल देते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के केसेस में एक क्लोज पाथ में किया गया वर्क डन हर बार जीरो होगा, चाहे कुछ भी हो रहा हो, ठीक है। तो चूंकि कंजर्वेटिव फील्ड है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो अगर हम लोग क्लोज पाथ में चले हैं, वापस वही घूम के आ गए ना, तो जो वर्क डन होगा पक्के से जीरो होगा, ठीक है। तो वर्क डन जो होगा वो कंफर्म क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं। फोर्थ ऑप्शन बड़ा अच्छा है लेकिन कंफ्यूज करने लिखा हुआ है जीरो इफ द चार्ज क्यू इज एट द सेंटर। अगर चार्ज क्यू सेंटर पर होगा तो कई बार बच्चों को लगता है कि लग रहा है ये वाला ऑप्शन सही है। जैसे अगर चार्ज क्यू सेंटर पर कर दिए तो फोर्स लगेगा इधर, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स लगेगा इधर, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स लगेगा इधर, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इधर, तो हर बार एंगल 90 बनता है, तो यहाँ तो वर्क डन जीरो दिख जाता है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अच्छा हाँ सर सही कह रहे हैं, जब चार्ज क्यू सेंटर पे तो जीरो है लेकिन बाकी केसेस में नॉन जीरो है। ऐसा नहीं है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चाहे किसी भी तरीके का सिचुएशन हो, चाहे चार्ज सेंटर हो चाहे चार्ज बाहर हो, कहीं हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में एक चार्ज को क्लोज पाथ में घुमाया गया तो वर्क डन पक्के से जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है, न कि फोर्थ। ध्यान देना है, क्लियर ना? थैंक यू।